हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप शत्रु की जो चालें होती हैं आप उसको कैसे भांप लेते हो। शत्रु की जो इंटेंशन होती है कि शत्रु अब क्या चाल चलने वाला है, उस चीज़ को आप कैसे समझ जाते हो, कैसे उसकी हर एक चाल को भांप लेते हो, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो रीडिंग में जाने से पहले आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हमारे वीडियो के आखिरी में पूछा था, और कल से मैंने ये स्टार्ट किया है कि डेली मैं वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछूंगी, चाहे वो लास्ट में पूछूं, बीच में पूछूं, शुरू में पूछूं, कभी भी पूछ सकती हूँ। उसका जवाब अगर आप सही देते हैं तो मैं आपको जो है पर्सनल फ्री रीडिंग दूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपसे पूछा था कि भगवान भोलेनाथ की कितनी संतान है, तो मुझे कहीं से भी करेक्ट आंसर नहीं मिला। और अगर कहा जाए, देखा जाए तो हम लोगों को अपने जो सनातन धर्म है, हमारे जो पुराण हैं, या जिन भी इष्ट देव को हम मानते हैं, जिन भी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। इसका बहुत मैंने अभाव देखा है ना, कि किसी को भी सही जानकारी जो है वो नहीं थी। तो यहाँ पर यही जांचने के लिए मैं ये जो क्वेश्चन जो है वो पूछ रही हूँ कि आप कितने अलर्ट हैं अपने धर्म को लेकर, आप कितना जानते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनके बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, यही मैं जानना चाहती थी। और आपको अपने धर्म की, और ना सिर्फ अपने धर्म की, दूसरे धर्मों की भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है ना, हर एक चीज़ की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 13 बच्चे। भगवान शिव के 13 बच्चे हैं, जिसमें 6 जो हैं उनकी पुत्रियां हैं, बाकी 7 जो हैं उनके पुत्र हैं। अब ये 6 पुत्रियां कौन कौन हैं ये मैं बताती हूँ। देखिए, जो भगवान का जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग से जहाँ पानी बहकर जाता है, बीच में आपको एक लाइन दिखती है, वो जो भाग है वो अशोक सुंदरी का भाग है। और अशोक सुंदरी जो है भगवान शिव की छठी पुत्री है, सबसे छोटी जो पुत्री है वो अशोक सुंदरी है ना। और 5 जो पुत्रियां हैं, जो हम आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है, जिससे एक एक बूंद पानी टपकता है। वो जो स्थान है, वो जो कलश है, वो 5 उनकी जो पुत्रियां हैं उनका स्थान है ना। उनकी 5 पुत्री जया, विषहरा, दौतली, शामली बारी और देव, है ना। ये उनकी 5 पुत्रियों का स्थान है। और जो उनके पुत्र, 2 पुत्रों का स्थान शिवलिंग का जो यहाँ पर जो जलाधारी है उसके आसपास है। पहले एक पुत्र का गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये 2 पुत्र हो गए। और 5 पुत्र और हैं भगवान शिव के, जिनका नाम है सुकेश, अयप्पा, जालंधर, भौम और अंधक, है ना। तो इस तरह से भगवान शिव की कुल 13 संतानें हैं। और ये संतानें जो हैं ये किसी शक्ति से पैदा हुई हैं, है ना। और पार्वती माँ से कोई भी संतान नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो भगवान शिव की जो है वो 13 संतानें हैं। अब मैं आपसे इस रीडिंग के थ्रू फिर से एक प्रश्न पूछूंगी, जिसका अगर आप आंसर करेक्ट देते हैं तो आपको फ्री पर्सनल रीडिंग मैं दूंगी, है ना। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आप अपने शत्रु की सारी चालों को, आप अपने शत्रु की इंटेंशन को कैसे भांप लेते हैं।
ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। आप अपने शत्रु की इंटेंशन को कैसे भांप लेते हैं। यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने शत्रु की सारी चालों को कैसे भांप लेते हो कि शत्रु क्या चाल चलने वाला है, ये आप कैसे समझ जाते हो, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, आपका जो मून है बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका मून स्ट्रांग हो सकता है, या हो सकता है इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी जगह हो, है ना, जिसके कारण हो सकता है आपका इंट्यूशन पावर, आपका साइकी पावर बहुत स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द सन, देखिए बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मेडिटेशन बहुत करते हैं, योगा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। द चैरियट का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड जो है यहाँ पर पलटा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड आई चक्र आपका स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। 8 ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम ओशो ज़ेन से। ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड और लेंगे हम। आप शत्रु की चालों को कैसे भांप लेते हो, या भांप जाते हो, या समझ जाते हो, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। नथिंगनेस, फ्रेंडलीनेस, गो विथ द फ्लो, कंडीशनिंग, अवेयरनेस। एक कार्ड और निकालेंगे हम, यहाँ पर है साइलेंस। देखिए मैंने आपको कहा था मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग है आपका। और बॉटम ऑफ द डेक मास्टर का कार्ड है। बहुत सारे लोग मास्टर हो सकते हैं अपनी फील्ड में, या ये कह सकते हैं मास्टर नहीं भी हो, आपके पास बहुत शक्ति है। आपके मास्टर, आपके ऊपर आपके गुरु का बहुत आशीर्वाद हो सकता है, आपके एंसेस्टर का, आपके स्पिरिट गाइड्स का, एंजल्स का बहुत सपोर्ट आपको हो सकता है ना। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो आपकी जो राशि है यहाँ पर पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। वृष, कन्या, मकर आपकी राशि हो सकती है। आपकी राशि कर्क हो सकती है। आपकी राशि सिंह हो सकती है। ये जो साइन है ना, इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इन साइन का। ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, मतलब ये जो साइन है ना आपका वृष, कन्या, मकर और सिंह राशि, कर्क राशि, ये आपका लग्न कुंडली में ये राशि हो सकती है। ये आपका सन साइन हो सकता है। ये आपका मून साइन हो सकता है। नाम की राशि, मून साइन मीन्स नाम से जो आपकी राशि चल रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो अगस्त हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जनवरी हो सकता है, मई हो सकता है,
मार्च हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप शत्रु की चालों को कैसे भांप जाते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे आध्यात्मिक भी दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पूजा पाठ ना भी करते हो ना, तो आप अध्यात्म से कनेक्टेड हो। आप धार्मिक ना भी हो तो आप आध्यात्मिक हो। धार्मिक मीन्स पूजा पाठ करना, अपने धर्म की के अनुसार पूजा करना, है ना, रिचुअल्स करना। और आध्यात्मिक मीन्स योगा, मेडिटेशन करना, ये जो है अध्यात्म है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं, रिलीजियस भी दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने धर्म को बहुत स्ट्रांगली मानने वाले। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था कि आप अपने शत्रु के इंटेंशन को कैसे भांप जाते हो। देखो, जब हम किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं या किसी भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो जब हम उससे उस एनर्जी से हमारा कनेक्शन होता है, तो वो एनर्जी की जो पावर्स हैं, कुछ कुछ पावर्स हमारे अंदर भी आ जाती हैं, है ना। और वो जो एनर्जीज हैं, जो डिवाइन एनर्जी है, वो हमें सपोर्ट करती हैं, कहीं ना कहीं हमें गाइड करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं, अपनी अंतरात्मा के थ्रू ही देती हैं या किसी और के थ्रू देती है। कोई आपके आसपास का कोई फ्रेंड हो, कोई आपके परिवार का कोई सदस्य जो आपको बार बार किसी चीज़ के लिए, देखो यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, अवेयर करता हो, बार बार आपको किसी चीज़ के लिए आगाह करता हो, इंडिकेशन देता हो, फ्यूचर में आने वाली चीज़ों का प्रिडिक्शन करता हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी को तो देखो यहाँ पर स्वप्न में भी आते हैं। स्वप्न पहले से जो आपके भविष्य में आने वाली जो चीज़ें, जो होने वाली जो चीज़ें हैं, वो आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं। जैसे किसी किसी को स्वप्न आता है कि जैसे कि उसकी परीक्षा आने वाली है, तो उसको स्वप्न ऐसा आएगा कि वो ना बहुत देर से उठा है और परीक्षा में लेट हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं सपने में, आपको इसलिए ये सपने आते ताकि आप अवेयर हो जाओ। आप भविष्य में ये घटना आपकी लाइफ में घट ना सके, आप पहले ही सपना देख के, ड्रीम्स देख के उसके बारे में आप सचेत हो जाओ, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में होती हैं, है ना। किसी किसी को मेडिटेशन के थ्रू जो है ऐसे ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं जो कि पहले से उसको पूर्वाभास करा देते हैं, या मेडिटेशन के थ्रू एक विचार बार बार आता है कि आपको ये काम नहीं करना है, अपने अंदर में ही आता है। तो इस तरह से ना आपको ये जो शक्तियाँ हैं जो आपके आसपास हैं, वो आपको जो है गाइड करती हैं, वो आपको मोटिवेट करती हैं या अवेयर करती हैं आने वाले खतरों से। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप जो है शत्रु की हर चाल को भांप जाते हो। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है, देखो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ लोग जो है अवेयर रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि जो भी जिन भी लोगों से उनको खतरा है, जिनसे भी उनको लगता है कि ये उनकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं या इनका इंटेंशन उनके प्रति अच्छा नहीं है, हो सकता है आप उनको स्पाई करते हो, कहीं ना कहीं देखते रहते हो, या उनकी बातों से, उनके कटाक्ष से, उनके बोलने के तरीके से हो सकता है आप समझ जाते हो। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनका इंटेंशन रॉन्ग होता है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी बात में एक छोटा सा क्लू दे देते हैं। और समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो साइकी होते हैं, जो कह सकते हैं बहुत इंट्यूटिव होते हैं, वो लोग ना एक छोटे से वर्ड से भी ना, छोटे से इशारे से भी ना समझ जाते हैं कि ये इंसान का कहने का इंटेंशन क्या है। जैसे सपोज, जैसे जो टेरो कार्ड रीडर होते हैं वो एनर्जी वर्क करते हैं, एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो टेरो कार्ड्स रीडर जो होते हैं वो इंट्यूटिव बहुत होते हैं, आपने देखा होगा। उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, उनका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ, जरूरी नहीं है कि आप टेरो रीडर हो तो ही आपके अंदर वो गुण हो। कभी कभी हमें बर्थ से भी, जन्म से भी
कभी कभी हमें जन्म से भी ये चीज़ें मिलती हैं। हमें पूर्व जन्म में हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो पूर्व जन्म में हमने जो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लिए हैं, उसके थ्रू भी हमें ये चीज़ें जो है जन्मजात मिलती हैं, है ना। पिछले जन्म से हमारे अंदर वो गुण आया होता है हमारी सोल में, या फिर हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, अपने माँ बाप से मिलती हैं, और कुछ को तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में ऐसी रहती कि उनको ऐसा होता है। तो कभी कभी ना मैं अपना एक्सपीरियंस रहती, कभी कभी मुझे ना कोई अगर फ़ोन पे बात कर रहा है ना, बात करने से ही मुझे उसका समझ में आता है कि इसका इंटेंशन क्या चल रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, फीलिंग जिसे बोलते हैं, एक आभास होना, फील आना कि सामने वाला जो है वो आपको ये कहना चाहता है ना। तो या उसका इंटेंशन बात करने का ये है। बीच में कॉल आ गया था, तो आपने आवाज़ सुनी होगी, बीच में कॉल आ गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा था। तो ये जो है, इस कारण से ना आप जो है, आप सामने वाले की इंटेंशन को भांप जाते हो। कंडीशनिंग का कार्ड है। कौन कितनी कंडीशनिंग अपने चेहरे पर करा हुआ है या अपनी पर्सनालिटी में करा हुआ है, कौन अपने आप को कह सकते हैं कि एक मास्क लगाया हुआ है अपने ऊपर, वो आप समझ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, और सामने वाला इतनी दोस्ती क्यों निभा रहा है, इतनी आपसे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, इतना स्नेह क्यों बरसा रहा है, या इतना आपसे मीठा क्यों हो रहा है, ये आप समझ जाते हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप गो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ चलते हो। सन आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो सन स्ट्रांग होने से क्या होता है कि सन हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में आपके लग्न भाव में हो, तो इसके कारण जो है आप बहुत चालाक भी हो, आप चतुर भी हो, और थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हो, वो वाली बात है ना। तो यहाँ पर ना आपका हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, फोकस्ड हो सकते हो अपने लक्ष्य के प्रति, आप बहुत जागरूक हो सकते हो। तो आप ना शत्रु की इंटेंशन आप बहुत जल्दी भांप लेते हो कि वो किस इंटेंशन से आपके लिए बात कर रहा है। और कभी कभी ना आपको जैसे अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि इस इंसान से आपको बात नहीं करनी है, इस इंसान से आपको ज़्यादा मेल नहीं रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कंपटीशन रखता है, कहीं ना कहीं आपसे एक कह सकते हैं एक टशन रखता है। चाहे वो आप वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको ना इसके भाव, इसकी बॉडी लैंग्वेज से, इसके बातें करने के तरीके से, या इसके एक हंसने के तरीके से, या हो सकता है बातों बातों में आपको मजाक उड़ाता हो, बातों बातों में कुछ टॉन्ट करता हो, कुछ कमेंट कर देता हो, फिर आपसे बोलता हो कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो हो सकता है इस कारण से भी जो है आपको इस इंसान का इंटेंशन जो है वो पता लग जाता है। आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो सकता है ना। तो यहाँ पर कुछ ग्रह जो हैं आपके बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं आपके बर्थ चार्ट में, जिसके कारण ना आप बहुत जल्दी समझ लेते हो, है ना। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भले आपको कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे, भले आपको ऐसा ना लगे कि सामने वाला कुछ कर नहीं रहा, लेकिन तब भी आपको एक फीलिंग आती है, तब भी आपको एक अंदर से थॉट आता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा। आप फील कर पाते हो। आपका भले वो इंसान बहुत मीठा हो, आपको हेल्प कर रहा हो वर्क प्लेस पर, आपको बहुत अच्छे से बात कर रहा हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपको कहीं ना कहीं से ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये इंसान का इंटेंशन आपको लेकर ठीक नहीं है। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्पाई भी करता हो, कहीं ना कहीं से आपकी एक्टिविटीज़ को देखता भी हो, और इन चीज़ों का हो सकता है आपको पता हो। आप देख रहे हो कि सामने वाला इतना
इतनी जानकारी मेरी हर चीज़ में क्यों रख रहा है, हर चीज़ को मेरी क्यों वॉच कर रहा है, हर चीज़ को मेरी क्यों देख रहा है, ये थोड़ा सा आपको आभास हो जाता है। और जो भी चालें शत्रु आपके लिए चलने वाला है ना, आप समझ जाते हो और पहले ही आप बहुत सचेत हो जाते हो, बहुत अवेयर हो जाते हो। वर्क प्लेस पर चाहे वो परिवार में हो, कौन आपके लिए क्या चाल चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाता है, कहीं ना कहीं से आपको हिंट मिल जाता है। अब ये एंजल्स, कोई भी डिवाइन दिव्य शक्तियाँ आपको हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हो, उसका इंटेंशन आपको लेकर बहुत गलत हो। फाइनेंशियली आपको क्यों हेल्प कर रहा है, या तो कोई आपका बेनिफिट लेना चाहता है, या कोई आपकी प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना चाहता है। जो आपके पास चीज़ें हैं उन चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहता है। देखो, कई लोग, मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि कई लोग जो है, अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उनको पता है कि इसकी भाई बहुत अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी जगह पे ये रह रहा है, तो कई लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं, अरे ले लो, बाद में दे देना। और ऐसा होता है, आपको दे देता है पैसा और उस पैसे को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताता है। और फिर क्या होता है कि जब आप उस पेमेंट को दे नहीं पाते, इस कार्ड से मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि जब आप दे नहीं पाते ना, तो क्या करता है वो, आपसे जो है आपकी प्रॉपर्टी की मांग करता है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो कि ये इंसान इतना मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों कर रहा है, इतना इमोशनली सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्या ऐसा, क्योंकि बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कोई आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। ये जो है आज का ट्रेंड है, बिना मतलब के कोई आपको एक मैसेज नहीं करेगा, आपको कोई कॉल नहीं करेगा, है ना, कि भाई आप कैसे हो। क्योंकि दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई। मैं सभी की बात नहीं कर रही, 99, 100 में से 99% ऐसे ही आपको मिलेंगे जो बहुत स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर ना आप एक तो बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हो चीज़ों को, और आप बहुत एक्टिव भी रहते हो, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। जो इंसान एक्टिव रहता है तो वो हर चीज़ को जो है एनालाइज करता है, हर चीज़ को देखता है। ये वाला जो गुण है वो आपके अंदर हो सकता है। आप हर चीज़ को बहुत एनालाइज करते हो, आप छोटी छोटी बातों को बहुत पारखी नज़र से देखते हो। अगर कोई एक सेंटेंस भी बोल रहा है ना, तो उसको बहुत ध्यान से सुनते हो, बहुत ध्यान से एनालाइज करते हो। तो क्या होता है, जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज़ पर फोकस करते हो ना, तो आपको सामने वाले का इंटेंशन ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। नथिंगनेस का कार्ड है। अभी नथिंगनेस का कार्ड देखकर ना मुझे डार्क एनर्जी आ रही है। किसी किसी को आभास हो जाता है भाई यहाँ पर डार्क एनर्जी है, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी। तो ये एक आभास होता है, ये एक पावर होती है जो कुछ ही लोगों को भगवान ने दी है। ये हर एक इंसान को क्षमता नहीं दी है। अगर हर एक इंसान को भगवान दे देता तो यहाँ पर जो दुनिया में जो धोखे, इतनी गलत चीज़ें हो रही है ना, वो चीज़ें ही नहीं होती। तो ये भी पावर भगवान ने कुछ ही लोगों को दिया है। और अगर आप जो है मेडिटेशन करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप बहुत धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये डेफिनेटली गुण आपके अंदर होगा कि आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन को समझ जाते होंगे। कौन कहाँ झूठ बोल रहा है, उसकी जो वॉइस होती है ना, टोन से पता लग जाता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये किसी किसी को होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को भी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, है ना। तो आप जो है ना, इस तरह से जो है शत्रु के सारे इंटेंशन को समझ जाते हो। शत्रु किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, किस इंटेंशन से आपसे मिल रहा है, ये चीज़। तो ये थी रीडिंग। अब हम कुछ कार्ड जो है वो गाइडेंस के लिए आपके लिए लेंगे कि आपको गाइडेंस क्या आ रही है। आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, ये हम देखेंगे।
एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं। एंजेलिक असिस्टेंस, पोर्टल, आपकी जो जर्नी हो वो स्पेशल हो। टेलीपैथी, टेंडरनेस, ट्रू लव, हार्वेस्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है मिरेकल्स। आपके देखो एंशियंट विजडम है, आपके पास जो विजडम है ना, आपके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो पुराने समय का है, पास्ट लाइफ का है। इसी कारण से ना आपको बहुत जल्दी चीज़ों का आभास हो जाता है। आपके पास ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हो सकती है। आपको अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है, आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टेंडरनेस का कार्ड आया, जो कि बता रहा है आपके अंदर ना टेंडरनेस है, ट्रू लव है, कंपेशन है, जिसके कारण ना आपके पास ये शक्तियाँ दी हैं, क्योंकि आप हो सकता है बहुत जल्दी दया खा जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आगे भी आती हुई दिखाई दे रहे हैं, और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इसी एनर्जी में रहना, आपको सबको प्रेम करना है, चाहे वो ईश्वर हो, सॉरी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही रहना है अगर आप इस पावर को कायम रखना चाहते हैं। तो टेलीपैथी, आपको टेलीपैथी के थ्रू आपको आभास हो जाता है टेलीपैथिकली। साथ में आप डिवाइन मस्क्यूलाइन या फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो। एंजेलिक असिस्टेंस, देखिए आपको एंजल की तरफ से असिस्टेंस मिलता है, डिवाइन गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है, जिसके कारण आपको चीज़ों का आभास हो जाता है। पोर्टल, इन्फिनिटी माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस, आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत अवेकन्ड है, आप बहुत एनलाइटेंड सोल हो, इसीलिए ये चीज़ें आपको आभास हो जाती है। तो आपको इसी तरह से रहना है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको इसी एनर्जी में रहना है, ताकि आप आगे खुद का भी भला कर सको और दूसरों का भी भला कर सको। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि रीडिंग के फ्लो में मैं इतनी मतलब खो जाती हूँ, या ये कह सकते इतनी लग क्या बोलते तल्लीन हो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे क्वेश्चन पूछना था। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो भगवान शनिदेव हैं उनकी माता का नाम क्या है, ये आपको बताना है। अगर आप इनका नाम मुझे बताएंगे तो मैं आपको जो है फ्री रीडिंग डेफिनेटली दूंगी। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।